नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिनके साथ बैठा हूं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम सुनील छेला बिहारी है, जो बिहार में काफ़ी चर्चित हैं। क्यों चर्चित हैं, इन सारे मसलों पर बात होगी। सबसे पहले बता दें कि सुनील जी छेला बिहारी कैसे बने, और सुनील जी से बात करेंगे बॉलीवुड के मसले पर भी और भोजपुरी के भी मसले पर। सबसे पहले सुनील जी, आप हमें बताइए कि सुनील छेला बिहारी सुनील कैसे बना। नमस्कार आपको। आपने बहुमूल्य समय दिया हमारे लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल है सुनील जी, सुनील से सुनील छेला बिहारी कैसे जी। बना। मुझे थोड़ा लिखने का शौक शुरू से रहा है, और मैंने हम एक मित्र के साथ, उनका नाम था सुधीर चंद्र झा, हम लोग जब मिलकर पहली बार एक गाना लिखे, पता नहीं क्यों ऐसा गाना आया, कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी, कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी। ना हम बंगाली भैया, ना हम पंजाबी, ना हम पंजाबी पुत्र हो जी। अरे हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी, हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी। इसी तरह का ये गीत जब मैं गया दिल्ली में, मैंने, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे चरणजीत आहूजा जी, उनको मैंने ऑडिशन दिया, तो मैंने यही गीत गाया। तो उन्होंने क्या किया, रजिस्टर में मेरा नाम लिखा छैला बिहारी। फिर बाद में जब हमारी रिकॉर्डिंग होने लगी, तो उन्होंने पूछा, अरे तेरे से तो मैंने नाम पूछा ही नहीं। हमने कहा, आपने जब छैला बिहारी लिख दिया तो यही छैला बिहारी अब चलने दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, छैला बिहारी तो आपने लिख ही दिया, इसके आगे सुनील लगा दीजिए, तो सुनील छैला बिहारी हो गए। ओह, ये है कहानी जी। मैं आप स्टडी पिछले 1 साल से कर रहा था, चूँकि इंटरव्यू के प्रयास में लगातार कर रहा था, नहीं हो पा ओह। रहे थे। 1 साल बाद आपका मौका लगा। हाँ हाँ। चूँकि मेरे एक विद्यालय का दोस्त है जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। अच्छा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहेगा सर, स्ट्रगलिंग फेज जब शुरुआत हुई, खास करके एक एक्टर के लिए, जी एक सिंगर के लिए जो होता है स्ट्रगलिंग फेज, जी उस फेज में देखा जाता है कई लोग मुंबई जैसी बड़ी सिटी को छोड़कर आत्महत्या जैसे प्रयास करते हैं, जो प्रयास अभी चल रहे हैं, और जो इस वक्त अभी खबर है, एक बॉलीवुड स्टार ने अपनी जान दे दी है। ऐसी परिस्थितियों को आप लोग कैसे देखते हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। ये न्यू जनरेशन में ये सब फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आ रहा है, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है कि कभी कभी ऐसा होता था कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं होता था, कहाँ कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। तो स्ट्रगल पीरियड में हमारे जब मैं यहाँ से दिल्ली गया था स्ट्रगल करने, पहले तो दिल्ली में कंपनियाँ होती थी ना, अभी तो सब जगह लोग गाना गाने लग गए। अब सबसे पहली समस्या, दिल्ली जाना है तो उसके लिए भाड़ा चाहिए। फिर दिल्ली में ऐसा तो हम है नहीं कि गए और कोई हमको रिकॉर्डिंग करवा दिया, तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन कहीं कहीं रुकते थे। तो हमारे लिए सहारा बना, हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे वहाँ दिल्ली में रिक्शा वगैरह चलाते थे, मैं उनके साथ में रहता था। वो लोग क्या करते थे, एक कमरा में 10, 15, 20 लोग रहते थे। माने 10, 15, 20 लोग, मतलब सबका खाना बनाने का अपना सामान एक एक कमरा में रखा है, सोता था कहीं भी, छत पे कहीं सो गया, कुछ सो गया। उन लोगों के पास ना बिछाने के लिए कुछ होता था, ना ओढ़ने के लिए कुछ होता था। गर्मी का मौसम होता था, जाड़े में शायद ओढ़ने के लिए कुछ रखते होंगे। तो गर्मी में हम लोग देखते थे उनके पास बिछाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन मैं जाता था तो सब खुश हो जाता था, क्योंकि मेरा ना गाँव में, मतलब मैं एक अच्छी फैमिली से रहा हूँ। अच्छी फैमिली मतलब अगर किसान फैमिली है और कोई भूखे नहीं रहा है तो उसको गाँव में लोग अमीर बोलते हैं। तो हम लोग ऐसी फैमिली से रहे कि हम लोग कभी भूखे नहीं मरे गाँव में, मतलब रोटी नमक मिल जाता था खाने के लिए। तो वो लोग बहुत इज्जत करते थे कि मैंने, हमारे गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का बच्चा आया है, तो वो अपने हिसाब से क्या करता था, हमारे लिए एक चादर बिछा देता था। वो चादर कौन सा होता था मालूम? रूपा गंजी जंगिया, या किसी भी कंपनी के गंजी जंगिया का जो बैनर उन्हें टंगा रहता है, जिसमें छेदा रहता है, ये लोग खोल के ले आता था हमारे लिए बिछाने के लिए। तो हम उस पर सोते थे, वो छेदा छेदा वाले बैनर पे। और वो लोग अपने से खाना वाना बना के खिलाता था सब। दिन भर रिक्शा चलाता था, शाम को आता था, कोई ठंडा मंगाता था, कोई चाय मंगाता था, कोई मट्टी, ऐसे खिलाता था। लेकिन उन लोगों ने मेरा बड़ा मतलब सपोर्ट किया है शुरुआती दौर में, और मेरा सहारा भी बना है। जब मैं दिल्ली जाता था तो उन्हीं लोगों के साथ में रहता था और काम करता था। तो
स्ट्रगल तो चल ही रहा था। ये हम है छैला बिहारी जो मैंने बताया, हम है छैला बिहारी से लेके फिर टी सीरीज में गाया बिरहनिया, टी सीरीज में कई एल्बम्स गाए, लेकिन चला नहीं। लेकिन वो स्ट्रगल ख़त्म हुआ हमारा जब 96 में हमने रिकॉर्डिंग की शुरुआत की 83 में, और 96 में 1983 में, और हमारा स्ट्रगल ख़त्म हुआ 1996 में, जब हमारा कैसेट आया प्यार के बुखार। उसके बाद से ये सिलसिला ख़त्म हुआ। तब तो फिर कंपनी हमको रहने की जगह देने लग गई और अच्छी सुविधा, गाड़ी वाड़ी, घूमो फिरो सब। तो उसके बाद लेकिन अभी भी उन लोगों से हमारा वही प्यार है जिन लोगों ने हमको शुरुआती दौर में सपोर्ट किया। मैं आज भी दिल्ली जाता हूँ तो उन लोगों से जाके मिलता हूँ, जो हमारे गांव के सब बच्चे रिक्शा उक्शा चलाते थे, तो सबसे मैं मिलता हूँ और बहुत एक वो वही प्यार और शालीनता बना के रखा हूँ। और इसीलिए वो गायकी का जो सिलसिला रहा है, वहाँ से जो एक संबंध बना, आज तक भी निभा रहा हूँ। लोगों ने विकास के मुद्दे पे मेरी वाइफ को जिला पार्षद बनाया पहले, अभी जब हमने वो सड़क बिजली के मुद्दे पे बनाया, जब हमने वो काम करा दिया तो अभी हमारे भावों को लोगों ने मुखिया बनाया है अपने पंचायत का। तो वो रिश्ता टूटा नहीं है, वो रिश्ते टूटे नहीं। हाँ, एक सिंगर के रूप में मेरा एक सवाल है सर कि नए युवक जो परेशानी में, फाइनेंशियली क्राइसिस में चले जाते हैं और परेशानियों में रहते हैं, उनको दूर करने के लिए यूट्यूब का माध्यम आया है। जी ठीक है। क्या यूट्यूब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म होगा? जो रील्स आ गए हैं, यूट्यूब्स आ गए हैं, सोशल मीडियाज़ आ गए हैं, क्या नए नए सिंगर्स के लिए वो जगह बेहतर है, या फिर वही है कि फिर से टी सीरीज़ वगैरह के दौर में जाएं? देखिए, जो भी कलाकार हैं उनको एक चीज़ तो समझना चाहिए, तरीका जो भी हो सुनने का, लेकिन म्यूजिक कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। म्यूजिक तो लोग सुनेंगे ही, वीडियो का ज़माना आ गया तो वीडियो देखेंगे ही, इसलिए लोगों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमने वो ज़माना देखा जब हम शुरुआती दौर में रिकॉर्डिंग करने जाते थे तो पहले कैसेट में रिकॉर्ड होता था, फिर हमने अच्छा दौर देखा तो स्कूल में रिकॉर्ड होने लग गया, और जब हम लोग गाना गाते थे तो कहीं भी अगर मिस्टेक कर गए, मतलब 25, 30, 40 लोग बजाने वाले होते थे, किसी से भी अगर गलती हुई तो वो गाना फिर से दोबारा बजेगा शुरू से, तब रिकॉर्ड होगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक दिन में 2-3 गाना अगर निकल गया तो बहुत बड़ी बात है। फिर बीच में मशीन आ गई जिसमें हम लोग पंच करते थे। पंच मतलब अब कहीं बीच में गाना गड़बड़ हुआ तो वहीं से हम पंच कर लेंगे, तो हम लोग खुश हो गए। फिर धीरे धीरे करके रिदम ट्रैक बनने लग गया, फिर म्यूजिक अलग बनने लग गया, फिर सबको मिक्स करके बनने लग गया। तो ऐसे होते होते अभी आ गया प्रोग्रामिंग का ज़माना। कैसेट के ज़माने से आए स्पूल अथी MP3 के ज़माने में, MP3 के बाद आए वीडियो CD के ज़माने में, वीडियो CD के बाद आ गई चिप में। चिप वो सबसे बुरा दौर था कलाकार के लिए और कंपनियों के लिए। उसके बाद जब फिर यूट्यूब आया तो फिर से अच्छा पैसा आने लग गया, और यूट्यूब से भी ज़्यादा मैं इसको धन्यवाद देता हूँ जियो को। जियो जब से आया तब से लोगों को जो मिलने लग गया ना आटा से सस्ता डाटा, उसके बाद लोगों ने यूट्यूब को देखने की शुरुआत की, और उसके बाद से व्यूज भी बहुत ज़्यादा आने लग गया। तो एक बार मार्केट गिरा चिप के ज़माने में, और फिर देखिए बहुत अच्छा उठ गया। तो जब मार्केट गिरे तो कलाकार को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गाना बजाना कभी मरने वाला नहीं है, ये रहेगा, भले उसका तरीका जो भी हो। और दौर का जहां तक सवाल है तो बोलता है अच्छा दौर बुरा दौर, मैंने गरीबी और अमीरी, ये सिक्के के दो पहलू हैं। ये पहिया जो है इसे घूमता है, तो एक तरफ गरीबी, एक तरफ अमीरी, या एक तरफ बुरा दौर, एक तरफ अच्छा दौर। जिसका बुरा दौर चल रहा है उसको खुश होना चाहिए कि अब मेरा अच्छा दौर आने वाला है, क्योंकि पहिया घूम रहा है। हाँ, जिसका अच्छा दौर चल रहा है उसको सोचना चाहिए कि भाई पहिया घूम रहा है, कहीं मेरा बुरा दौर ना आ जाए, तो उसकी हम तैयारी करके रखें। इसलिए हतोत्साहित किसी को नहीं होना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि आएंगे और धमाका कर जाएंगे, क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, वो देखिए आपके लाइन में भी है, ऐसा नहीं सिर्फ कलाकार के लिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं सबके लिए है, चाहे आप किसी भी काम में हो। मैं एक टिप्स देना चाहता हूं, और मैं हर आदमी के लिए बात बताना चाहता हूं कि आप जो भी काम करते हैं, आप पत्रकारिता करते हैं या किसानी करते हैं या नेतागिरी करते हैं या कलाकारी करते हैं या कैमरामैनी करते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता हो, आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आपके काम में ईमानदारी है तो दुनिया की कोई ताकत आपको डिगा नहीं सकती है, आपको आगे जाने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप जरूर आगे जाएंगे। अपने काम में ईमानदारी रखिए, और जब बुरा वक्त चले तो बुरे वक्त में
आप तैयारी अच्छी रखिए, कभी बुरा वक्त नहीं आएगा, तो आप आगे जाएंगे। काम की ईमानदारी होनी चाहिए। आजकल के जनरेशन में क्या प्रॉब्लम है, होमवर्क करता नहीं है, तैयारी करता नहीं है, और सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने की कल्पना करने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील छेना बिहारी जी। बहरहाल आपको हमारा यह इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें।